जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। सारा सब गंदा हो रखा है बिकॉज इतने दिन से सिर्फ एक ध्यान था, वो था एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो सब छोड़ के बैठी हुई थी और वो बनता भी है छोड़ना, क्योंकि हमें अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना था। अच्छा हुआ है एग्ज़ाम। देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट होगा। रिज़ल्ट के बाद ही फाइनल स्टेटमेंट देंगे। बट हाँ, डिस्कस ज़रूर करेंगे आज के व्लॉग में कि कैसे मैं लेके चली थी अपनी चीज़ों को। लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि लास्ट के 3-4 दिन कैसे रहे थे, तो उसी तरीके से सब कुछ रहने वाला है। आज जस्ट एग्ज़ाम से नेक्स्ट डे है। आज मैं बहुत लेट सो के उठी हूँ, 8 बजे के अराउंड हो चुका है, क्योंकि मेरा सेंटर बहुत दूर फरीदाबाद आया था, तो थोड़ा सा टफ हुआ था आना जाना। टायर्डनेस बहुत ज़्यादा थी, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बट वी मैनेज और सब अच्छे से हो गया है। अब आगे के लिए लेके चलते हैं, बिकॉज प्री इज़ नॉट द एंड। अभी मेन जो चीज़ है, मेन हमारा मतलब जो रियल टफ चीज़ आने वाली है वो होगी। तो आज वैसे मैं रेस्टिंग मोड पे जाना चाहती थी 2-3 दिन के लिए, बट एग्ज़ाम वॉज गुड, तो इस वजह से मैं दिन वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अपने आप को जो ब्रेक दूंगी मैं थोड़ा सा बाद में दूंगी। एक बार मैं अपनी दादी के घर विज़िट करूँगी, बहुत दिन हो गए हैं उनसे मिले हुए, और फिर उसके बाद देखते हैं यार। ज़रूरी भी नहीं है इतना घूमना, पहले तो ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स कैसे हो कैसा ना हो। मेरा कल फास्ट है, निर्जला एकादशी का और प्रदोष का, तो मैं कल के ऑस्पिशियस डे को ऐसे मेटेरियलिस्टिक व्लॉग वाली चीज़ करके नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। होली नेम चैंट करना चाहती हूँ पूरे टाइम। तो मैं खुश हूँ कल के एग्ज़ाम से, बट कीप इट लो प्रोफाइल, कीप इट स्टेबल, और आगे अपनी तैयारी शुरू करते हैं। एंड अभी मेजर जो मेरा कंसर्न है वो ये प्लांट्स हैं। इनके ऊपर मैं ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाई थी, तो अभी मुझे बैठ के प्रॉपर एक वर्क करना पड़ेगा। आप इस प्लांट को देख सकते हैं, पूरा ख़राब हो गया है। ये वाला प्लांट ख़राब हो गया है। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो थी वो लगाई थी, वो ख़राब हो गई है। तो पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा वर्क करूँगी एंड देन उसके बाद जो है ना वो फिर मैं आगे की चीज़ों को शुरू करती हूँ। आज हम खाएंगे आलू का परांठा। कितने दिन से मैं क्रेव कर रही थी कि अच्छा खाऊंगी, तो मैं इतने आलू का परांठा बनाती हूँ। इतने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, जल्दी से वो देख के आओ। ओके। PW ओनली IAS लेकर आए प्रतिज्ञा दिवस, जो यूपीएससी बिगेस्ट फेस्टिवल होने वाला है। इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस ऑफर्स आपको मिलेंगे। 1000 प्लस तो सिर्फ गिव अवेज मिल जाएंगे, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक इवेंट अटेंड करना पड़ेगा लाइव ऑन 22 जून 3 बजे शाम को, जो पटना में हो रहा है बापू सभागार ऑडिटोरियम के अंदर। आप वहाँ जाके अटेंड कर सकते हैं, बट क्योंकि इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो लिंक में दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जल्दी से रजिस्टर कर ले। आप जैसे ही इवेंट अटेंड करके अपना मोड चूज करके फॉर्म फिल सबमिट करेंगे, आपको फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी। ऑफलाइन वालों को उनका एंट्री पास कोड मिल जाएगा, एंड ऑनलाइन व्यूअर्स को लाइव इवेंट की प्रीमियर लिंक मिल जाएगी। उसी के साथ अगर आप इन सबसे अलग 2 या 3 साल बाद यूपीएससी अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो अभी से अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप यूपीएससी प्रारंभ बैच ले सकते हैं, जो 3 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें आपको एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट, टेस्ट सीरीज A to Z सब कवर होगा। आपको सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स दोनों दिए जाएंगे। आपको यूपीएससी के साथ इंडस्ट्री रेडी भी किया जाएगा। बट अगर अभी आपने जस्ट 12th पास किया है और आपका ड्रीम है ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी क्रैक करने का, तो आप 2027 के बैच के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको बीए डिग्री का प्रोग्राम भी मिलेगा मंगलतान यूनिवर्सिटी से, जो कि नेक्स्ट सर्टिफाइड है, और ये आपके ग्रेजुएशन के और आपका जो यूपीएससी सिलेबस है उसको मैक्सिमम कवर करेगा। मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो और डिस्काउंट मिलेगा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट। और पिछली बार के रियली सॉरी यार, वो थोड़ा सा वॉइस का इशू हो गया था। एक्चुअली माइक इतने दिन से रखा था ना, पता नहीं इसमें क्या ही, और मैंने चेक नहीं किया वो अपलोड पे डालने से पहले। रियली सॉरी उसके लिए। तो अभी मैं यहाँ पे अपने आलू के परांठे बना रही थी बहुत खुशी से। आज तो खा के नींद आ भी जाएगी तो कोई बात नहीं। और मैं इस टाइम कंफ्यूज हो रही थी कि मैं मक्खन के साथ खाऊँ, मैं दही के साथ खाऊँ, मुझे दोनों ही पसंद था। तो मैंने फिर सोचा कि यार कोई बात नहीं, होने दो हैवी। वैसे भी अब 20 तारीख से जिम शुरू करना है, फिर अगेन सब कुछ बंद हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, ये आग को देख के डरना मत, ये थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, अगर थोड़ा सा बटर उस साइड लग जाता तो इसलिए बताया कि कहीं कहेंगे कि अरे थोड़ा ध्यान से बनाया करो, क्योंकि मैं हमेशा चलती हूँ। चलो फिर फाइनली डिस्कस करते हैं अबाउट एग्जाम। कंपेयर टू लास्ट ईयर एग्जाम वॉज एक्सट्रीमली गुड एंड ईजी। जैसे जब मैं मॉक देती थी तो वो ओनली 1, ओनली 2 वाले ऑप्शंस जो होते हैं उनकी डोमिनेंस दिखती थी, और वो मेरा सबसे बड़ा रहता है कि चलो यहाँ तो फिर भी हो रहे हैं, बट मॉक्स अपनी जगह होते हैं यार, और यूपीएससी का रियल एग्ज़ाम जो होता है वो अपनी जगह होता है। तो ये जो
मैंने एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का, तो वो बैक ऑन इट्स पैटर्न हो गया है दोबारा, एलिमिनेशन मेथड दोबारा आया था कि जिन बच्चों ने तमीज़ से पूरे साल बैठ के पढ़ाई की है ना, उनकी मेहनत और नॉलेज ऐसे वेस्ट ना हो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो जियो और पॉलिटी से आए थे, बट ऐसा नहीं था कि देख के लगे कि अरे ये कहाँ से आ गए, जैसे होते हैं ना एकदम से क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर मैं बस अपना बताऊँ तो पिछले ईयर्स के एग्ज़ाम से मेरे को इतना समझ आ गया था कि हाँ, डेप्थ में कंसेप्ट को समझ के अप्लाई करना है, ना कि बस बेसिक पढ़ लिया या फिर बस किसी वाईटी पर कोई लेक्चर देखा एंड दैट्स ऑल, उसी से नोट्स बना लिए। तो यार, मेक योर स्टैंडर्ड बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड, जो साथ नहीं छोड़ेंगी। और जो पॉलिटी में सही भी निकला, जैसे लक्ष्मीकांत का डोमिनेंस देकर मैपिंग जो मैंने पूरे साल की थी, मैं अपने व्लॉग्स में भी शो करती थी, बट कुछ हाईली सेल्फ डिक्लेयर इंटेलिजेंट लोग आकर उसे दिखावा या फिर बस प्रमोशन कह देते थे। आज उसी कंटेंट ने मेरा साथ दिया है। इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे जिनका आराम से किया जा सकता था। इन्वायरमेंट तो चलो मैंने अपनी शंकर आईएएस से की थी, बाकी जो टाइम टू टाइम मैं करंट अफेयर में रिवीजन होती रहती थी वो अलग। पर जैसे आपको पता है कि यूपीपीसीएस के लिए लगी हुई थी मैं, और यूपीपीसीएस और यूपीएससी की इकोनॉमी बहुत अलग है। तो लास्ट में मैंने ऋषभ सर के लेक्चर्स लिए थे, और जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर रही थी ना, उनकी समझाई एक एक चीज़ मेरे दिमाग में से रिवाइंड हो रही थी कि आई वॉज ऑल्सो एबल टू मतलब मेक सोल्व क्वेश्चंस ऑल्सो उस टाइम पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी सही क्वेश्चन थे, मे बी साइंस बैकग्राउंड से मैं हूँ तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था, बट दे वर फाइन। मतलब आई वांट टू से कि हाँ, जो आप पूछते थे ना कि कई कि मतलब कि सिर्फ वाईटी लेक्चर्स देखना इनफ है या फिर जो है हमें नोट्स से कर ले, तो नहीं, आपको अपना स्टिक रहना पड़ेगा स्टैंडर्ड बुक से। तो आई एम अगेन सेइंग स्टिक टू स्टैंडर्ड बुक्स। यस, यू कैन डू वैल्यू एडिशन उन पर जो आगे से होता है, बट अगर आप खाली उन पर डिपेंड करेंगे तो डेट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। और करंट अफेयर ने भी ऐसा झटका नहीं दिया जैसे लगता था। तो पूरे साल डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अगर आप करंट अफेयर कर रहे हैं तो वो हो जाता। हाँ, हिस्ट्री थोड़ी सी कम लगी, जैसे सीडीएस के एग्जाम को देखकर मैं हिस्ट्री से जैसे डर रही थी, तो वो सीन नहीं था। बट गवर्नमेंट स्कीम देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी कि 4 क्वेश्चन थे, और अगर वो भी मतलब किसी ढंग के सोर्स से पढ़ाई किया तो वो आराम से सोल्व हो रहे थे। तो मेरा तो अच्छा गया है। मे भी मुझे एग्ज़ाम इसलिए ईजी लगा क्योंकि मतलब मैंने पहले के कंपैरिजन में की हुई थी चीज़ें। तो 92 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे, अलग अलग कट ऑफ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो वो आप देखेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी 1 महीने से ऊपर तो शायद मुझे हो ही गया था यूट्यूब बिल्कुल ही छोड़े हुए, मतलब वीडियोस मैं नहीं बना रही थी। इस टाइम में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी। और वो वाली चीज़ें मुझे ना सच में अभी बहुत हेल्प करने वाली हैं इस पूरी जर्नी में, कि अभी मेरे को जो मेरा फोकस है ना, कि जो चीज़ मुझे अचीव करनी है वो बिल्कुल ऐसे लेज़र की तरह है कि ये ही है, इधर इधर क्या है मुझे कुछ नहीं था। जैसे वो घोड़ा होता है ना, घोड़े के यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाता है कि उसको साइड का कुछ ना दिखे, उसको सामने ऐसे दिखता रहे। तो वो वाली चीज़ जो है वो मैंने सीख ली है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा स्पेशली यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। बट चैनल का मुझे बहुत लॉस हुआ, बहुत तगड़े वाला। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ये कहना चाह रही हूँ बेसिकली मैं। तो मेरे को ना ये सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, मेरे को स्किन इश्यूज भी बहुत सारे हो गए थे अभी रिसेंटली, क्योंकि ध्यान तो दे नहीं रहे थे। मेन चीज़ क्या थी, एग्जाम। तो बहुत सारे ब्लैक हेड्स हो जाना, एक्ने गर्मी की वजह से ये सारे के सारे इशू। पर मैं ना हर चीज़ को देख के इग्नोर कर दिया करती थी। मैं सोचती थी कि छोड़ यार, मतलब कि एग्जाम के बाद देखा जाएगा। और सच में मतलब यार खुशी होती है, जैसे कि आज अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ ना तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, एग्जाम पे मैं फोकस थी, इस वजह से मैंने ये सब कुछ नहीं किया। बेसिकली मैं ये नोज स्ट्रिप लगा रही हूँ, यही मैं लगाती हूँ हमेशा जब भी मुझे मेरे स्किन पे, फेस पे भगवान कोई इशू नहीं है, मुझे कभी इशू नहीं होता। बस मुझे ब्लैक हेड्स का थोड़ा इशू होता है, थोड़ा ये फनी लगेगा बट यार यही मैं हमेशा करती हूँ और इससे मेरे ब्लैक हेड्स हट जाते हैं। अभी मैं सो गई थी, घर में सब सो रहे थे और सबको देख के मुझे भी लगा कि सो जाती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं, मतलब इतने दिन से तो ऐसा ही चल रहा था ना। तो मैं 2.5-3 घंटे सो गई, लिटरली मैं 2.5-3 घंटे सो गई। अभी मैंने चाय बनाई है उठ के कि चाय पी गए, थोड़ा तो बहुत तो पढ़ना ही है। मेनली ये अभी जो मेंस की तैयारी मैं शुरू कर रही हूँ ना, मुझे जो मेन एक डर है ना अंदर, वो ऐसे का है। पता नहीं क्यों मैं हमेशा से अच्छा ऐसे लिखती आती हूँ। तो एक होता है ना कि कहीं वो वाली चीज़ ना निकल पाए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, जैसे बताते हैं कि पूरा ऊपर से नीचे तक फ्लो में जाता रहना चाहिए।
वो है। अभी मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं मेंस का सिलेबस जो है वो पूरा बैठ के पढूँ अच्छे से। एथिक्स की मैं क्लासेस कर रही थी ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल पे, मुझे उन सर का नाम नहीं पता बट वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं वो क्लासेस अपनी रिज्यूम करूँगी। और उसके साथ ना मैं कोई देखती हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस जो भी मेरे को मेंस में गाइड सके। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऑफलाइन क्लासेस अभी ना लूँ, क्योंकि आना जाना, गर्मी, ट्रैवल और टाइम बहुत कम है, ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं। रिजल्ट जल्दी आ ही जाएगा, प्री का पता चल ही जाएगा कि कैसा क्या रहा है। तब तक यार मैं बिल्कुल शांत रहना चाहती हूँ। मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहती हूँ, ना मैं ऐसे बैठ के रोना चाहती हूँ कि ऐसे मोनोटोनस होके बैठ गए कि देखेंगे आगे जाके। तो चलो फिर चाय पी के और अपना पहले एथिक्स, तो फिर मैं यहाँ पे एथिक्स के लेक्चर कर रही थी ओनली आईएएस पे, मतलब पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे। इन सर का नाम मुझे नहीं पता, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट ये तो आपको पता हो तो मुझे भी बताना इनका नाम, क्योंकि ऐसे हंसते हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है, समझ आता है मेरे को अच्छे से इनका। तो मैं अभी अपने एथिक्स को शुरू करने वाली हूँ। और यार देखो, मैं अभी अपना ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि क्या क्योंकि कोई कह रहा है 80+ पे चले जाओ, पर मुझे इतना तो लगता है 90+ पे तो कट ऑफ जाएगी। तो मैं इसी वजह से कुछ अभी बोलना नहीं चाहती, क्योंकि 10 कमेंट सेक्शंस में 10 बातें आएंगी। तो मैं अभी थोड़ा सा अपना मेंस की तैयारी पे रहना चाहती हूँ। रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँगी। और ये यार वीडियो क्लिप जो है वो ब्लर हो गई, आप ये प्लांट देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा जिसके साथ मैं ऐसे वर्क कर रही हूँ। ये पूरा प्लांट डेड हो गया है, बिल्कुल ऐसे मुरझा के गिर गया था। अभी आप ये देखो मेरे साइड में ये कैसे हो गया था, सिर्फ एक डंडी बची हुई थी, जबकि मैं अच्छे टाइम से पानी भी दे रही हूँ, मैं मिस्टिंग भी कर रही हूँ प्लांट्स की। बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मेरे सारे प्लांट्स मर गए हैं। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ 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 मुझे बताना, अगर मतलब कुछ घर का हो, बाहर का हो, जैसा भी हो, क्योंकि यार मेरे को ना अपने प्लांट्स बहुत प्यारे हैं और लोग इतने इंसेंसिटिव है। मुझे आके ऐसे कह रहे अरे देखते पूरा प्लांट टूट गया। मैं क्या, यार ऐसे तो मत बोलो, मतलब ठीक है वो कुछ कह नहीं सकते, बट लाइफ तो उनके अंदर भी थी ना। मुझे इतना बुरा फील हो रहा था। फिर मैं मार्केट जा रही थी सब्जी लेने, जो वीकली मार्केट होती है, अपने कजन्स के साथ, कि चलो ठीक है इस बहाने मिल भी लेंगे। और हमारा प्लान था कि आज हम छोले भटूरे खाएंगे। तो ये दोनों मुझे मिल गए, फिर हम दोनों साथ में जाए थे। और आज मार्केट में इतनी भीड़ थी, मे भी इसलिए क्योंकि अगले दिन निर्जला एकादशी थी, तो लोग बहुत सारी चीज़ें ले रहे थे। मैं भी रख रही हूँ फास्ट, और बहुत सारी चीज़ें डोनेट करनी होती है। हमने अब की बार डिसाइड किया कि हम खाली लोगों को नहीं डोनेट करेंगे, हम एनिमल्स को भी उतना ही सर्व करेंगे। फिर छोले भटूरे तो कैंसिल हो गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। हमने आइसक्रीम ली और हमने डिसाइड किया कि हम घर जाके कुछ बनाएंगे। और क्योंकि स्लीपर्स भी डोनेट करनी थी, तो हम यहाँ पे स्लीपर्स देख रहे थे, बट क्वालिटी अच्छी नहीं लगी हमको, तो हमने यहाँ से नहीं ली। तो अपना आइसक्रीम खाते खाते ही हम आराम से देख रहे थे। तो आप देख रहे हो मेरे पूरे फेस पे कितना पिंपल्स निकल रहे हैं गर्मी के। फिर पहले मैं बुआ के घर गई, और बुआ मेरी रेगुलर वो व्यूअर है। हाय बुआ, अगर आप देख रहे हो तो वो मैं बता रही थी, कह रही कि अब तू सिर्फ शॉर्ट्स ही डालती है। मैंने कहा नहीं, अब मैं व्लॉग्स डालना शुरू कर दूंगी। तो वो अपना टीवी पे बैठ के प्रॉपर मेरा वो देखती है। तो आज मैं भी देख रही थी कि चलो ठीक है, मैं भी इंजॉय करती हूँ, देखती हूँ टीवी पे मैं कैसे लगती हूँ ऐसे सामने आए। क्या पता जल्दी से आईएएस बन जाए तो फिर भी टीवी पे आना हो, होप सो। तो जो गाना चल रहा था बस मैं उनको ही अपने मज़े से गुनगुनाई थी, जब तक मेरी कज़न वगैरह चेंज वगैरह कर रहे थे। क्योंकि आज हमको घर में बर्गर बनाना था। दिन में जो आलू का मैश था, तो हमने सोचा था कि उसकी टिक्की बनाएंगे और हम बर्गर खाएंगे, क्योंकि कल इसका भी फास्ट है। तो इनको मेरी एलईडी ये स्क्रीन मिल गई थी, तो ये दोनों उस पर लगे हुए थे। मैंने बर्गर बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और इन्होंने कान्हा जी को बनाया था। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैं मार्केट गई और मैं कैबेज और खीरा दोनों लाना भूल गई। तो मैंने ब्लिंकिट से वो मंगाया, इतना वो टाइम लग रहा था, तो इतने मैंने टिक्की बनानी शुरू कर दी यहाँ पे। और फिर मैंने बर्गर बनाया। ये मैंने फर्स्ट टाइम बर्गर बनाया था घर में, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मतलब कि अभी तो मैं डाइट पे चली जाऊँगी, पर अगर कभी चीट डे हुआ ना तो मैं बर्गर बना के ज़रूर खाऊँगी। सच में बहुत टेस्टी बना था, घर का एक नंबर, बहुत अच्छा सा। तो 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग बैठे रहे थे ऐसे। तो पढ़ाई तो आज बहुत थोड़ी हुई थी, बट वो मुझे पता भी है 1-2 दिन का मेरा गैप रहा था। और गाइज मैं अगेन कह रही हूँ, मेरा ना चैनल बहुत पीछे रह गया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो। मेरे एनालिटिक्स में दिखता है कि 75% लोग सब्सक्राइब नहीं करते जो इस वीडियो को देखते हैं। प्लीज़ ऐसे मत करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और अब आगे जो मेंस की तैयारी होगी और जो भी स्ट्रैटेजी होगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो मैं कमेंट सेक्शन के में तो नहीं आंसर करूँगी जाके, बट यहाँ पे वीडियो में मैं ज़रूर लूँगी। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा एंड एंजॉय द बर्गर। थैंक यू, बाय।